इस वीडियो में हम लोग जो है बीएसएससी सीजीएल 3 के सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को देखने वाले हैं। इसकी फॉर्म जो है वो 14 अप्रैल से शुरू हो गई है फिलअप करने की। बहुत लोगों ने इसको फिलअप भी कर दिया होगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को समझेंगे इस वीडियो में, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न पहले देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी। फॉर्म फिलअप करने की वीडियो रही, अगर किसी को दिक्कत होगी कमेंट में करके बता देंगे। मैं जहाँ तक हो सकता हूँ, मैं जहाँ तक संभव होगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो इसमें देख लेते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ना, इसके बाद भी एक मेंस परीक्षा होगी, जिसके लिए जो सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, लेकिन सिलेबस उसकी इस पीडीएफ में नहीं है। जो नोटिफिकेशन आई थी उसके लिए बाद में जो है वो आयोग डालेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें कि एक पत्र होगा सामान्य ज्ञान का, और इसमें जो निम्नलिखित विषय, और इसमें जो होंगे 3 पार्ट होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन का, दूसरा होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित का, और तीसरा होगा मानसिक क्षमता एवं जांच का, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक में रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। अंग्रेजी में बात करें तो जनरल स्टडी होगा, उसके बाद जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स होगा, और उसके बाद रीजनिंग होगा। ये सब्जेक्ट रहेंगे, कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ही पार्ट में ये रहेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित को एक में मिला दिया गया है। तो देखते हैं जो प्रश्न होगा ना, वो सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका एक ही उत्तर होगा और यहाँ पर कोई 5वां ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, जहां पर गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी 1/4 निगेटिव है। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे 15 मिनट की होगी, और जो परीक्षा का माध्यम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ जाता है तो वहाँ पर जो है अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ठीक है। यहाँ तक एग्जामिनेशन पैटर्न है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव होगा, 150 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का होगा, 4 नंबर करेक्ट के लिए, 1 नंबर निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ये इतनी चीज़ें आपको जान लेनी ज़रूरी है। स्पेशल चीज़ क्या है यहाँ पर कि आपको जो है ना प्रारंभिक परीक्षा में पुस्तक ले जाने के लिए अलाउ किया गया है। तो अभ्यर्थी जो है अपने साथ 3 पुस्तक, अर्थात प्रत्येक खंड के लिए जो 3 पार्ट है उसके लिए एक एक पुस्तक को ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड के लिए, गणित खंड के लिए, सामान्य विज्ञान खंड के लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई बुक होगी नहीं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ले जा सकते हैं आप सामान्य अध्ययन खंड के लिए, गणित खंड के लिए और सामान्य विज्ञान खंड के लिए आप एक बुक ले जा सकते हैं। जो बुक्स होंगी उसमें आप एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड की या फिर आईसीएसई बोर्ड की जो है टेक्स्ट बुक को ही यहाँ पर ले जा सकते हैं। किसी प्रकार की गाइड या पुस्तक या फोटोकॉपी या लिखित नोट्स जो होना चाहिए ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल वगैरह तो बैन ही होते हैं, तो ये चीज़ आप नहीं ले जा सकते हैं। और उसके बाद जो है कि अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में जो है अपने साथ जो बुक्स ले जाएंगे उस पर अपना नाम और रोल नंबर भी जरूर लिखेंगे, प्लस वो जो बुक्स लेके जाएंगे उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अतिरिक्त कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना जाना चाहिए, नहीं तो आपको वो बुक्स ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये था एग्जामिनेशन पैटर्न। 3 पार्ट का होगा, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। 3 पार्ट्स में होंगे, 150 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे 15 मिनट समय होगा। 4 सही के लिए एक कटौती की जाएगी निगेटिव मार्किंग के तौर पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस जो है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी के लिए देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रश्नों का उद्देश्य होगा, अभ्यर्थी के आसपास के जो इन्वायरमेंट होगी उसकी सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाएं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में एक शिक्षित व्यक्ति को जानकारी होने की अपेक्षा की जा सकती है। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बिहार भी होगा, भारत भी होगा और इंटरनेशनल अफेयर्स भी होगा, ठीक है। तो जनरल स्टडी है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो कि आप बीपीएससी परीक्षा के लिए आप पढ़ते आ रहे हैं। बाद में हम लोग जब इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तब अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे। समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स में वैज्ञानिक प्रगति, साइंटिफिक डेवलपमेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना यानी करेंट अफेयर्स होगा, ठीक है। उसके बाद जो है भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसमें कि पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्थाएं, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान।
कहने का मतलब ये वही सिलेबस है जो कि आपका बीपीएससी के प्री में आपको पूछा जाता है। ठीक है, बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, प्लस करेंट अफेयर्स रहेंगे, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन भी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आता है सेकेंड वाला पार्ट, उसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल के क्वेश्चन रहेंगे। गणित में जनरली जो है संख्या पत्ति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। ठीक है, इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स में। और उसके बाद जो है रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे और नहीं भी दिए होंगे। तो रीजनिंग जो होती है वो ईजी होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इसमें जो होगा सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। कूट लेखन, कूट व्याख्या। तो रीजनिंग रहेंगे, जनरल साइंस रहेंगे, मैथमेटिक्स रहेंगे और करेंट अफेयर्स रहेंगे और जनरल स्टडीज़ रहेंगे। ये सारे सिलेबस है। बुक लिस्ट की बात कर ले तो बुक लिस्ट के लिए जो है जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसमें कि इंडिया के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे पोर्शंस रहेंगे। उसके लिए क्राउन पब्लिकेशन और लुसेंट जीके की बुक, इन दोनों में से किसी एक को आप पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए भी यही बुक होंगी। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अगर आपको करने की इच्छा करेगी तो लुसेंट की ही साइंस की स्पेशल बुक आती है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बुक जो है आपका एनफ होगा। बस इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, बार बार पढ़ना होगा और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। करेंट अफेयर मैगजीन एक लेना पड़ेगा। ठीक है, वो 1 साल का करना होता है। तो उसके लिए जब एग्ज़ाम की डेट नोटिफाई होगी तो आप उस समय से 1 साल के करंट अफेयर मैगजीन को पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए आपको आरएस अग्रवाल, सागिर अहमद, एम टारा या कोई भी अच्छी बुक जो है अवेलेबल होगी मार्केट में, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आते हैं। ठीक है ना। फिर बिहार स्पेशल के लिए भी इम्तियाज अहमद की बुक जो कि हिंदी में ही आती है और बिहार लुसेंट की बुक जो कि हिंदी में ही आती है, तो इसको आप ले सकते हैं। इससे अच्छी बुक है और इससे जो है बीपीएससी में भी सब कवर हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप इससे बिहार स्पेशल की चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा बिहार की भी एक करंट अफेयर मैगजीन होगी और प्लस जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो वैसे तो करंट अफेयर मैगजीन में कवर हो जाएंगे, लेकिन आप डेली हैबिट के तौर पे एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, किसी भी एक न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके डेली करंट अफेयर भी आपके दिमाग में जाते रहेंगे और जब आप मैगजीन को पढ़िएगा तो आसान होगा पढ़ना उसके लिए, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो चीज़ें होती जाएंगी वो आपके दिमाग में रहेंगी। तो इतने सारे बुक लिस्ट की ज़रूरत है और ये वही बुक लिस्ट है जो कि आपकी बीपीएससी प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपका 67 बीपीएससी प्रीलिम्स भी दे रहे हैं, सीडीपीओ प्रीलिम्स भी दे रहे हैं, तो उसमें आपका ये जो सीजीएल की वैकेंसी है इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने पड़ी। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी डिटेल से पढ़ना पड़ता है बीपीएससी परीक्षा के लिए, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी सारा ज्ञान जो आप अर्जित करेंगे बीपीएससी परीक्षा की तैयारी से, वो यहाँ पर आपका काम देगा। वही सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पर अलग से एक मैथमेटिक्स की बुक जुड़ जा रही है। और रीजनिंग के लिए भी, सॉरी मैं बताना भूल गया, रीजनिंग के लिए भी एक बुक कोई ले लीजिएगा। आरएस अग्रवाल की ही आती है रीजनिंग की बुक भी, है ना, या फिर कोई भी अच्छी सी एक रीजनिंग की बुक ले लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। बाद में और डिटेल से हम लोग इसके बारे में देखेंगे पार्ट वाइज में, लेकिन फिलहाल जो है सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो एंजाइटी दूर कीजिए, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, बस चीज़ों को आपको अच्छे से रिवाइज करना होता है, ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही था। फॉर्म आप ज़रूर भरिए। फॉर्म के साथ साथ जैसे ही अभी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स, सीडीपीओ प्रीलिम्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा उधर ध्यान दे रहा हूँ। वो प्रीलिम्स खत्म होने के बाद फिर इस तरफ भी हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। और बीएसएससी सीजीएल जो है आपके लिए एक अच्छा मौका बन करके आया है, तो उसको आपको हाथ से जाने भी नहीं देना है। तो इसके लिए आगे भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।